हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो वर्ल्ड। टैरो कार्ड के रहस्यमय दुनिया। फ्रेंड्स, सेगिटेरियस धनु राशि का निकाल रही हूँ। जून मंथ का प्रेडिक्शंस है, लव एंड करियर बोथ, और ऑल एज ग्रुप के लिए है, मैरिड अनमैरिड सब के लिए। चलिए देखते हैं क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपका, और जून मंथ कैसा रहेगा, पास्ट में अभी क्या हुआ है और प्रेजेंट में क्या होने वाला है, और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो। फर्स्ट ही कार्ड आया फैकेट का। फैकेट का मीनिंग है आपके लिए कि कुछ ना कुछ तो आपके लाइफ में अब क्लियर होने वाला है। ठीक है, हो सकता है आपके दोस्त हों या आपका कोई भी ऐसा अपना है जो मुखौटा लगाए हुए है चेहरे पे, और आपको कुछ आप सोच रहे हो कि बहुत मीठा मीठा बोल रहा है कोई आपसे, और आपको लग रहा है कि मेरा काम बन जाएगा, या अपने अपने तरीके से इसको देखें। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ जो मुखौटा या ऐसा कोई चेहरा है आपके सामने, उसका चेहरा आपको सामने दिखाई देगा। आपको पता चल जाएगा कि अरे ये तो इतने दिन से मुझे चीट कर रहा था या चीट कर रही थी, कुछ भी ऐसा है। ठीक है, या करियर में या ऑफिस में कहीं कुछ ऐसा है, तो वो अब इसलिए मैं एक बार बार कह रही हूँ कि अपने अपने तरीके से देखें। कुछ ना कुछ तो होने वाला है आपके लाइफ में। ठीक है, और जिस वजह से आपको ना हर जगह रिजेक्शन हो रहा था, और आपको हमेशा ना कोई अपने बातों में घुमाए फिराए रख रहा था कि हाँ ठीक है, होगा, कर दूंगा, कर दूंगी सब चीज़, और लेकिन हो नहीं रहा था, और लास्ट में आप तंग आके परेशान हो रहे हो आप अभी। ठीक है, ऐसे सेगिटेरियस ऐसा लग रहा है मुझे कि फ़िलहाल ऐसा है, और बहुत दुखी भी हो रहे हो, बहुत किसी न किसी चीज़ को आप बहुत मिस कर रहे हो इस चीज़ को। चाहे आप और लाइफ में जो आपने बहुत कुछ सोचा है, बहुत पैशन है किसी चीज़ के लिए आपको, और वो मिल नहीं रहा आपको, चाहे वो लव लाइफ में हो, करियर लाइफ में हो, और किसी भी एज ग्रुप के हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ अपने अपने तरीके से देखें इसको, ज़रूर रेजोनेट हो रही होगी। क्योंकि ये कार्ड ही मैंने अकल्ट का कार्ड निकाला है, और ये विजडम कार्ड है जो बहुत ज़्यादा सच्चाई बताता है ये। और कुछ इन सब चीज़ों के, लेकिन आप लोग दिल के जो बहुत सच्चे इंसान हो ना, इस वजह से मिरेकल तो आपके लाइफ में होने वाला है। इनलाइटमेंट हो रहा है आपका, यानी इतने लोगों से जो मिले जुले और समझ में आया आपको कि ये आपको समझाने के लिए समय आया था। इनलाइटमेंट यानी अपने आप के अंदर जो है एक रोशनी आएगी, एक दिमाग का खुलना होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा चेंज होने वाला है आपके लाइफ में। मिरेकल होगा और एबंडेंस भी आएगी। जिस चीज़ के लिए पैशनेट थे आप, वो चीज़ आपको मिलने वाली है। मे भी चांसेस हैं जून मंथ में बहुत कुछ होगा, लेकिन आपको पास्ट में कुछ जो ऐसा दुख मिला है, या आप किसी चीज़ को मिस कर रहे हो, बहुत धोखाधड़ी हुई, कुछ भी ऐसा हुआ है, तो उस चीज़ को आप भूलने की कोशिश करें। ये आप, क्योंकि रिलीज़ का कार्ड आया है, रिलीज़ करना है, पास्ट से बाहर निकलें आप। पास्ट में आप जो घूम फिर रहे हो ना, तो उससे बाहर निकलें। कोई ऐसा है जो आपको यानी मुंह पे आपका जो सामने आके बहुत अच्छा बन रहा है, लेकिन पीठ पीछे वो कुछ ऐसा कर जा रहा है जहाँ से आपको कुछ ना कुछ रिजेक्शन ही मिल रहा है, चाहे वो करियर में हो, लव लाइफ में हो, मैरिड लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है। इसलिए आप लोग थोड़ा सतर्क रहें, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड आया। कुछ ना कुछ तो ऐसा आपके अंदर ये एनर्जी है जो आपको समझ में आ जाएगा कुछ ना कुछ, और जो चाह रहे थे, जहाँ चाह रहे थे, बिल्कुल नहीं मिल रहा था, बिल्कुल जो मुझे लग रहा है फाइनेंशियली बहुत यानी कि स्टक थे अभी, यानी बहुत दिक्कत हो रही है ऐसे फाइनेंस में, मुझे लग रहा है, या मनी प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा था आपको। ठीक है, लेकिन अब जो एक कह रहे हैं ना रिलीज़ करना, कि इसमें भी कार्ड में आए हैं कि रिलीज़, खुद को रिलीज़ करें, बाहर निकलें। आप लोग जो स्टक हैं, दिमाग से स्टक हो रखे हो, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो सेगिटेरियस बिल्कुल बाहर निकले, चाहे वो लव लाइफ में हो, करियर लाइफ में हो। बाहर निकल के खुद को यानी कि हर चीज़ से बाहर गए, तब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आपके लिए क्या बेस्ट है और किसने क्या किया क्या नहीं, और फिर डिसीज़न लेने में आपको बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ डेविल एनर्जी तो आई है आपके लाइफ में, और जो परेशान कर रही है आपको। ठीक है, लेकिन और डर भी, इसलिए आप कोई भी स्टेप लेने में डरते हो, तो आपको यानी जल्दी आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हो। ऐसा सेगिटेरियस मुझे ऐसा लग रहा है, जल्दी किसी पे विश्वास नहीं कर पाते हो, और मन में जो यानी कि जिसको आप, हो सकता है धोखा बहुत हुआ है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा चीटिंग हुआ है आपको आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है। और अनमैरिड है, मैरिड बोथ के लिए मैं ये कहूँगी कि हो सकता है अगर मैरिड लाइफ में कहीं कहीं कुछ परेशानी चल रही थी, आपकी परेशानी तो चल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मैजिशियन का कार्ड आया है, तो ये मैं ज़रूर कहूँगी कि अब कुछ ना आप अपने तरीके से ही उसको ठीक कर लेंगे। एम्पायर और एम्पायरेस का कार्ड आया है, तो ये भी शो कर रहा है कि अब आप लोग जो है, एक अगर वाइफ हस्बैंड हैं तो दोनों एक साथ मिलके फिर रहने लगोगे, एक साथ यानी बातचीत करना शुरू करोगे। ऐसा कुछ हो सकता है कि चेंजेस हो, कहीं कुछ ऐसा हुआ तो है आप दोनों में। ठीक है, अनमैरिड हैं उनके लिए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो बहुत मेजर ये हुआ है, ऐसा लग रहा है कार्ड्स देख के मुझे, और लेकिन वो सब ठीक भी हो जाएगा।
ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना है। सन का कार्ड आया है तो रोशनी तो आपके जीवन में आएगी। हैंग्ड हैं अभी फ़िलहाल तो हैंग्ड है, लेकिन जून मंथ से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने और भी कार्ड्स निकाले कि रेस्ट ऑफ 2022 वो ज़रूर देखें आप लोग, उसमें वर्क कर रहा है वो चीज़। मुझे जो रेस्ट ऑफ 2022 उसमें मैंने बताया कब कब जाके आगे जाके कब कब आपका ठीक होगा, कैसे होगा। ठीक है, तो ये जान लें कि सब चीज़ यानी कि समय रहते आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, परेशानी तो है आपको, फाइनेंशियली भी दिक्कत हो रही है, लव लाइफ में भी दिक्कत हो रही है, तो वो सारी जो चीज़ चाह रहे वहीं वहीं कुछ ना कुछ हो रहा है, रिजेक्शन हो जा रहा है आपका, कि जिस चीज़ के लिए पैशनेट हो अब वो चीज़ नहीं मिल रहा है आपको, और अंदर से दुख बहुत है, किसी चीज़ को आप पकड़े हुए, पास्ट में कहीं कुछ ऐसा था आपका, अब ये आप अपने तरीके से देखें, कुछ ना कुछ ऐसा था जो नहीं मिल रहा था, तो ये आपके लाइफ में मिरेकल तो ज़रूर होगा। समझ गए धनु सैजिटेरियस, मिरेकल आपके लाइफ में होने वाला है और बहुत बड़ा चेंज होने वाला है। ठीक है, और अब चलिए देखते हैं गॉड ने आपके लिए जो कहा है वो क्या कहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हो ना, पैशनेट जिस चीज़ के लिए हो आप, तो ये समझ लें कि ऐसा नहीं कि वो असंभव है, संभव हर चीज़ है। ट्रस्ट रखें खुद, और किसी का हेल्प की ज़रूरत है तो हेल्प ज़रूर लें। आपका सिचुएशन अभी जहाँ भी हो वहाँ इम्प्रूव ही करोगे और पीसफुली हर चीज़ रिजॉल्व होगा, चाहे लव लाइफ हो, करियर लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, कुछ भी है। ठीक है, और एक्शन में रहना है बिल्कुल, और पॉजिटिव रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। बहुत ज़्यादा यानी कि आपका मुझे लग रहा है यानी रीडिंग का भी बहुत शौक़ है आपको, यानी कि ऐसा लगता है कि पढ़ना लिखना बहुत पसंद है मुझे सैजिटेरियस, रीडिंग करने का आपका मुझे लग रहा है कार्ड्स देख के। लेकिन यानी कुछ ना कुछ तो परेशानी है आपको, वो मुझे यानी समझ में तो हर चीज़ आ रहा है, लेकिन हर क्योंकि जनरल रीडिंग है और अंदर का तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। उस तकलीफ़ से आप बाहर जब निकलेंगे ना, और नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होने वाला है, मिरेकल होगा जिससे आप बाहर निकल जाओगे, स्ट्रेंथ में आ जाओगे। क्योंकि और स्टार का कार्ड आया है तो गॉड ने ही आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा है। ठीक है, डरते बहुत हो कुछ ना, क्यों इसलिए डर रहे हो क्योंकि हो सकता है पास्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीटिंग बहुत बड़ा मेजर हुआ है आपको। जो चीज़ आप बचपन यानी पास्ट में बचपन का भी बहुत सारा कुछ, बचपन में कुछ भी ऐसा हुआ है आपके साथ जिससे आप भूल नहीं पाते हो। जो इन्जॉय करने का लाइफ था, हो सकता है उस समय कहीं कुछ ऐसा हुआ है। ठीक है, कि बचपन का जो होता है वो चीज़ नहीं कर पाए हो, ऐसा लग रहा है मुझे। इसलिए पॉजिटिव रहें और सब चीज़ होगा। पेशेंस रखना है, रिलीज़ करें अपने आप को, दुख से बाहर निकलें, क्योंकि बहुत दुखी सा दिख रहा है, ग्रीफ का आया है, रिलीज़ का है, रिजेक्शन हो रहा है, यानी ऐसा कुछ हुआ है तो उससे बाहर निकलेंगे। लेकिन आपके लिए ये ज़रूर इनलाइटमेंट, वो सब समय जो अभी आया ना आपको दिखाने के लिए आया, आपके अंदर एक जागरण सा, वो एक जगेंगे आप, जो समझ में नहीं आ, अचानक से जो आप सब पे बिलीव कर लेते थे ना, अब आप बिलीव नहीं करें, वो मुखौटा निकलने वाला है, ये जान लें, कोई भी है ऐसा। ठीक है, इसलिए पॉजिटिव रहें, आपके लाइफ में ये सिचुएशन अभी जिस भी सिचुएशन में इम्प्रूव ही करेंगे आप। ठीक है, चलिए एक जिन्होंने मुझे दिया था कि दास जी हैं कि 8 मंथ हो चुका है, ब्रेकअप हो गया है, क्या वो वापस आएगी। उनका टॉरस है और आपका सैजिटेरियस है। चलिए देखते हैं क्या है नहीं है। और पॉजिटिव रहा करें, ये मैं ज़रूर कहूँगी सैजिटेरियस, पॉजिटिव रहें। हो जाता है आप लोग पॉजिटिव रहते हो, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर आप नेगेटिव हो जाते हो, इसलिए मैं कह रही हूँ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जिन्होंने मुझे दिया है। ऐसा मुझे लग रहा है कि पेरेंट्स का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, इसलिए ब्रेकअप हो गया है आपका, लड़ाई झगड़ा भी हुआ, कुछ ना कुछ तो हुआ तो है। तो अगर आप चाह रहे हो उनके साथ फिर से, और कुछ बाती बहुत बड़ी हुई है, आप अगर चाह रहे हो उनके साथ करना, कि डेट ऑफ बर्थ शायद नहीं दिया आपने, तो ये मैं कहूँगी कि हो सकता है। ठीक, ब्रेकअप हुआ है, पेरेंट्स की वजह से हुआ है, पेरेंट्स का कहीं इन्वॉल्वमेंट है उनका लाइफ में और इस वजह से हुआ है। और अगर आप चाह रहे हो उनके साथ, तो मुझे लग रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन करेंगे तो ठीक हो जाएगा, जैसे मैंने बताया। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देखें करें, हो जाएगा ठीक। ठीक है, चलिए अब एंजल क्या कह रहे हैं, आपके गॉड क्या कह रहे हैं। और अगर आप मैरिज करना चाहते हैं उनसे तो मैरिज हो सकती है, आप सब चीज़ ठीक हो जाएगा आपका। ठीक है, कह रहे हैं गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, क्या रीज़न है नहीं है, अपने इंट्यूशंस पे ध्यान दें, पॉजिटिव रहें। ठीक है, और लास्ट में यस का कार्ड आया है, मैंने कहा ना कि हो सकता है मैरिज भी हो जाए आपकी इनके साथ, क्योंकि वर्ल्ड का भी कार्ड है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप अगर मैनिफेस्ट करेंगे तो चांसेस हैं कि हो जाएगी मैरिज आपकी, अगर आप चाहते हैं देन। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो तो आप कर सकते हो। आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट करें उनके साथ, उनके बारे में पता लगाएं,
और फिर आपका सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि किसी और का भी भला हो फ्रेंड्स।